हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो मैं हूं लोकेश और वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लोकंज क्लासेस। हम पढ़ा रहे हैं आपको लाइट के बारे में और आज हम पढ़ाएंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। तो साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो इसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल्स अप्लाई करते हैं तो हम साइंस कैसे लगाते हैं। तो इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो वो हमेशा मिरर के लेफ्ट में प्लेस करेंगे। सेकंड इज ऑल डिस्टेंसेस which are parallel to principal axis are measured from pole of the mirror। ये सभी मैं आपको अभी डायग्राम की हेल्प से भी समझाऊंगा। तो all distance which are parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror। Third is the distance measured in the direction of incident ray are positive while opposite to the direction of incident ray are negative। Fourth is the ray the perpendicular and above principal axis, the distance which are perpendicular to the principal axis and above the principal axis are positive and below the principal axis are negative। Object distance u, object distance we represent by u, that is always negative in case of mirrors। Focal length of the concave mirror is always negative and focal length of the convex mirror is always positive। अब मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा कि हम डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं और साइन कन्वेंशन जो रिफ्लेक्टिंग मिरर्स के लिए कैसे होती है। Now this is a concave mirror। Here is the pole and this is principal axis। तो फर्स्ट मैंने ये आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट टू द मिरर। तो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के केस में हम इस डायरेक्शन में रखते हैं, ठीक है। एंड सेकंड मैंने ये कहा था कि ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड with respect to the direction of incident ray। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये होगी। तो अगर कोई भी डिस्टेंस हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा और अगर हम कोई भी डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा। तीसरा मैंने ये आपको बताया था कि जो भी डिस्टेंसेस हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो हम मेजर करते हैं पोल से। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, अगर हम पोल से किसी भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो हम इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो u इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। इन केस ऑफ concave mirror the focus is here, the focal length is negative because it is to be measured from pole। In case of it is against the direction of the incident ray। In case of convex mirror
the focus is here and the distance is measured in the direction of the principal axis. So in case of convex mirror, the focal length is always positive. Now, the height of the distance, height of the object is positive, whereas the height of the image is negative when the image is inverted and below the principal axis. In case of the image is formed behind the mirror, so then it will be positive. तो ये साइन कन्वेंशन आपको सारा समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन होता है जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो ये जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, क्योंकि इसकी स्पीड दोनों मीडियम में अलग अलग होती है, तो ये जो अपने पाथ से बेंड कर जाती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट bending of light when it travels or passes from one medium to another is called refraction. अब मैंने आपको यह भी बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डेंसर मीडियम में कम होती है और रेयर मीडियम में हाई होती है। तो जब भी कोई रे एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। और जब भी कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दो कंडीशन होती हैं जब भी रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है। अब हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो हैं और पहला लॉ ये कहता है द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे and normal at the interface of two media
at the point of incidence all lie in same plane. Now suppose here is a medium with air and another, it is a medium of glass. Now this is the interface of the two media, and when the light is striking here, it is the point of incidence. Now we have to draw a normal on the interface of two media at the point of incidence. Now this is the incident ray and this is the refracted ray. In this case, the angle the incident ray is making with the normal and the angle the refracted ray is making with the normal, both are different. The ray has bent toward the normal because it is a rare medium and it is a denser medium. Now once again, when this ray enters the air again, it bends away from the normal. So again, the measure of angle of incidence and angle of refraction are different. So the first law is the incident ray, the refracted ray and normal at the interface of two media at the point of incidence all lie in the same plane. Second law, which is also called the Snell's law, says the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant for two मीडिया. मतलब कि अगर आपके दोनों मीडियम सेम रहेंगे तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. दैट इज sin I upon sin R is a constant. तो ये है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं. अब हम जानेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. For a given medium, given material, refractive index is the ratio of
speed of light in vacuum to speed of light in the given medium, sorry, given material. So speed of light in vacuum speed of light in medium that is called the refractive index. N is equal to C upon V. जहां पे मैंने आपको C बताया दैट इज 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेंसेज के बारे में और साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज, मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंसेज एंड मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ मिरर्स। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।